हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। और ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट कंबाइन है, जैसे कि बीवीटी, बीएसईपीआर, बहुत आइसोमेरिज्म, सारे टॉपिक इसमें है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे आप। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, अब आपके एग्जाम में काफी कम टाइम बचे हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम इन ईडीटीए। अब आपको ये याद रखना होगा कि ईडीटीए है क्या। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब लिगेंड, आई थिंक आपको तो सबको आता होगा कि लिगेंड क्या होता है, अगर आपने थोड़ा भी ये चैप्टर पढ़ा है। अब हमारा लास्ट टाइम है, अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिगेंड भी एक्सप्लेन करूं। जो डोनर एटम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड। जो सिंगल एटम डोनेट करेंगे उसे हम मोनोडेंटेट बोलते हैं। जो दो एटम डोनेट करेंगे उसे हम बाइडेंटेट बोलते हैं। जो तीन करेंगे उसे ट्राइडेंटेट बोलते हैं। सबका एग्जाम्पल होता है, जैसे नंबर ऑफ डोनर एटम इन ईडीटीए, तो उसका ये हमारा कौन से लिगेंड का एग्जाम्पल है, ईडीटीए, हेक्साडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन FeCN6 3-। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसे बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड। तो इसमें कितना लिगेंड्स अटैच्ड है, 6। यहाँ देख सकते हैं आप कितना लिगेंड्स अटैच्ड है, यहाँ 6। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 6। और CN क्या होता है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, जिस कारण से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चला जाएगा, 6। द IUPAC नेम ऑफ कोबाल्ट NH3 का होल 5Cl Cl2। तो हम इसका क्या कहेंगे, पहला लिगेंड्स का नाम हम पहले लिखेंगे। अब हमें लिगेंड्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है लिगेंड्स में, ये क्या है, 5 पेंटा अमीन। ठीक है, पेंटा अमीन। और ये अंदर वाला जो रहता है एक और लिगेंड, उसे हम क्लोरिडो क्लोरिडो कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर हम इसका क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आता होगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम पहले क्या क्या देखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड के नाम में भी पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ठीक है, जैसे एमीन को पहले लिखेंगे, ए पहले आएगा और क्लोराइडो बाद में आएगा। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, बस आप 2-4 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब आप देखिए, जैसे कि मैं पीछे आपको बताई हूँ नोमेनक्लेचर में, तो पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है, मतलब क्या होगा, वैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर बी है, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम सारा क्वेश्चंस को एकदम डिटेल्स में जाके समझेंगे। तो क्या होगा, K4FeCN6- फेरेट पे क्या होता है, +2 चार्ज, और CN पे कितना होता है, 6। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें -4 चार्ज चाहिए और K पे +4, इसीलिए B। K पे K क्या होगा, 4। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें पॉसिबल नहीं है, तो देखिए इसमें पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक निकल, यहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिस कारण से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होगा। डू नॉट सो निकेल CO4, डू नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें कहाँ मिलेगा, तो क्या होगा,
इसको एज इट इज याद रखेंगे, COEN का होल 3 ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCN6 3-। अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो जहां भी आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखेगा तो चांसेस है कि उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, और अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, sp3D2, ठीक है। ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स इज, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है, इसको तो आपको निकाल के देखना होगा। जिसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, तो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है याद रखना, COF6 3-, क्योंकि जितने भी हेलोजेंस है वो किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में, और वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते हैं, जिस कारण से क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिस कारण से वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इज मैक्सिमम 4, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी किसके लिए मैक्सिमम होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मैक्सिमम होगा, तो COCN6 3-, जिसके लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा ड्यू टू कलर ऑफ TiH2O का होल 6 3+ इज ड्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कलर ऑफ TiH2O का होल 6 3+ किसके कारण होता है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, पैरामैग्नेटिक लैटिस एनर्जी, क्या होगा, DD ट्रांजिशन, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, अब मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें से, तो CDEDTA-2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ड्यू टू चिलेट इफेक्ट, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट भी है, इस कारण से क्या होगा, ये सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिस्प्लेटिन इज यूज्ड इन, सिस्प्लेटिन का यूज किस में होता है, फोटोग्राफी, कैंसर ट्रीटमेंट, वाटर शॉर्पनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या होगा, कैंसर ट्रीटमेंट में, सिस्प्लेटिन का यूज किस में है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO5, तो इसमें क्या होता है, यहाँ न्यूट्रल लिगेंड होने के कारण Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। ए लिगेंड विथ 2 डोनर एटम, जिसके पास 2 डोनर एटम है, मैं पहले भी बताई हूँ आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। जिसके पास सिंगल डोनर एटम होगा उसे मोनोडेंटेट बोलेंगे, जिसके पास मल्टीपल डोनर एटम पॉलीडेंटेट बोलेंगे, ठीक है, जिसके पास 2 डोनर साइट होंगे उसे हम एम्बीडेंटेट बोलेंगे, ठीक है। विच कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, अब स्क्वायर प्लेनर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी को रीड भी करना होगा। मेरी सजेशन यही है कि आप जाके एक बार एनसीईआरटी को रीड करो। वैसे यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा, NiCN4 2-, इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बस उसे आप याद रखेंगे। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन CONH3 का होल 5NO2+, अब इसमें क्या है ना कि ये क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। अब क्यों ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखो, इसमें बस किसका फर्क है, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इसमें 2 डोनर साइट है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर साइट है और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर साइट है, जिस कारण से, और ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिसमें आयोनाइजेशन का फर्क रहेगा, जिसमें कोई आयंस का एक्सचेंज रहेगा, वहां हम आयोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। द EAN ऑफ FeCO5, तो EAN निकालने का ये फॉर्मूला आपको सिंपल याद रख लेना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ प्लस 2 इंटू CO का लिगेंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ जो दिया हुआ है वो, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ PTNH3 का होल 2 ClNO2, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम किसका नाम देते हैं, तो लिगेंड का, तो यहाँ क्या होगा, डाई अमीन क्लोरिडो, ठीक है, डाई अमीन क्लोरिडो, और क्या होगा, नाइट्रिटो KN प्लेटिनम 2, ठीक है। विच इज ए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, जो जिसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है,
वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है, जिस कारण से ये क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक भी रहता है। ठीक है। द CFSE फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा, 0.0। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O का होल 6 2+ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का भी टेबल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। वैसे क्या होगा, 4.89। ये भी हम क्या निकालते हैं, √n × n+2, वेयर n इज, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप अच्छे से जाके वीडियोस को पॉज करो और सारे क्वेश्चंस को देखो और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो, और एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर लगा लेना है।